नॉर्थ अटलांटिक समंदर के बीचों बीच एक खौफनाक ताकत छुपी हुई है। इस गहरे और डरावने समंदर ने कई इंसानों को अपनी गहराइयों के अंदर दफन कर दिया। बेशुमार जहाज, बड़ी बड़ी कश्तियाँ और अनगिनत इंसान इस बेरहम समंदर का लुकमा बन गए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिरर मिस्ट्री और आज हम बात करने वाले हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल 5 लाख स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ एक समुद्री रीजन है। इस रीजन को ट्रायंगल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और पोर्टो रिको से लेकर बरमूदा तक और बरमूदा से वापस फ्लोरिडा तक एक ट्रायंगल का शेप बनाता है। इस वजह से इसे ट्रायंगल बोलते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में इंसानों के सामने पहली मर्तबा 19वीं सदी में खबरें आना शुरू हुई। लोगों ने सुना कि समंदर के इस इलाके में बहुत सारे बहरी जहाज, हवाई जहाज और जंगी तैयारे गायब हुए हैं और इससे गायब हुए हैं कि इसके बाद न तो उन जहाज़ों का मलबा मिला, न ही उन जहाज़ों में सवार इंसानों की लाशें मिली और न ही और कुछ। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री बहुत पुरानी है। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की तलाश में निकले तो उनके साथ क्या हुआ, वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कंपस ने काम करना छोड़ दिया था। और साथ में वो ये भी लिखते हैं कि रात का वक्त था, जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक आग का गोला आसमान से गिरा और समंदर के अंदर गायब हो गया। पिछले 500 सालों के अंदर 50 बहरी जहाज और 20 के करीब हवाई जहाज इस समंदर में गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ा और भयानक हादसा अमेरिकी नेवी के एक कीमती जहाज यूएसएस साइक्लोप्स के साथ पेश आया। 8 मार्च साल 1918 में अमेरिकी नेवी के बहरी जहाज यूएसएस साइक्लोप्स अमेरिका से ब्राजील की तरफ रवाना हुआ। इस जहाज के अंदर 300 से ज्यादा लोग सवार थे और एक कीमती मिनरल मैंगनीज एसिड भी लेकर जा रहा था। जैसे ही ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल हुआ तो गायब हो गया और ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी अपनी मंजिल पर न पहुंच सका। 300 से ज्यादा इंसान और इतनी बड़ी कश्ती न जाने कहां चली गई। आज तक इंसान इससे बेखबर है। एक और दिल दहला देने वाली दास्तान फ्लाइट 19 की है। साल 1945 के एक दिन अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पेडो बमबार तैयारे रूटीन के ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। फ्लोरिडा से बरमूदा की तरफ उड़ान भरने वाले ये तैयारे आखिरी मर्तबा शाम 4 बजे अपने कंट्रोल सेंटर से राब्ता करते हैं और ये राब्ता उनकी जिंदगी का आखिरी राब्ता साबित होता है। कंट्रोल सेंटर से आखिरी राब्ते में उन्होंने कहा कि हमारा कंपस काम नहीं कर रहा और हम रास्ता भटक गए हैं। उसके बाद न तो उन जहाज़ों का कुछ पता चला और न ही उनमें सवार पायलट्स का कुछ अता पता। यहाँ हैरानी की बात यह है कि फ्लाइट 19 को ढूंढने वाला मिशन जब उनकी तलाश में निकला तो वो भी गायब हो गया। एक और भयानक दास्तान विचक्राफ्ट नामी कश्ती की है। विचक्राफ्ट एक रात मियामी के साहिल के करीब से गुजर रही थी कि उनकी कश्ती नीचे समंदर के किसी चीज से टकरा गई। विचक्राफ्ट के कैप्टन डेनियल ब्यूरिक ने मियामी कोस्ट गार्ड को कॉल किया कि उनकी कश्ती शायद किसी चीज से टकरा गई है, इसलिए वो चल नहीं रही। कश्ती को टो करने के लिए कोस्ट गार्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही डेनियल ब्यूरिक ने कॉल बंद की, उसके ठीक 19 मिनट बाद जब कोस्ट गार्ड की टीम विचक्राफ्ट के बताए हुए लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां न ही विचक्राफ्ट दिखाई दी, न ही कैप्टन डेनियल ब्यूरिक और न ही कश्ती का सुराग मिला। विचक्राफ्ट को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल सका। बरमूदा ट्रायंगल के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स को बहुत सारे साइंटिस्ट कुदरती आफतों यानी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह मानते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स की बहुत सारी पॉसिबल रीजंस हैं। कुछ को हम यहाँ मेंशन करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में मेथेन हाइड्रेट यानी मेथेन गैस बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो जब मेथेन गैस समंदर के अंदर से निकलती है तो वो बहुत बड़े बड़े पानी के बुलबुले बनाती है, जिनकी वजह से कश्तियाँ टिक नहीं पाती, डूब जाती हैं। क्योंकि इन बबल्स की वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और कश्तियाँ जिस डेंसिटी पर चल सकती हैं वो नहीं रहती। अब जाहिर है कश्तियाँ पानी पर चल सकती हैं, हवा पर तो नहीं। 2016 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद एक और रीजन बताया। उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल की सैटेलाइट्स इमेजेस निकाली तो बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के ऊपर उनको हेक्सागोन शेप के बादल दिखाई दिए। अब ये हेक्सागोन शेप के बादल एक तरह से हवाई बम की तरह काम करते हैं और तैयारों पर इतनी तेजी से गिरते हैं जिससे तैयारे बिल्कुल तबाह हो जाते हैं और कोलैप्स कर जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के मिस्ट्री के पीछे एक और रीजन ये बताई जाती है कि इस इलाके में हरिकेन यानी सुनामी बहुत ज्यादा आते हैं। अब समुंदर के अंदर जिस लेवल के हरिकेन्स आते हैं उनके सामने कश्तियों का टिक पाना नामुमकिन होता है। सबसे बेस्ट रीजन जो बताया है वो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर काल ने बताया है। डॉक्टर काल के मुताबिक ये सब हादसे खराब मौसम, इंसानों की गलतियाँ और हालात को सही तरीके से न जानने की वजह से हुए हैं। और सिर्फ डॉक्टर काल ही नहीं, बाकी भी जितने रिसर्चेज इंसानों ने किए हैं
ان سب کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی میٹا فزیکل پاور نہیں بلکہ نیچر اور قدرتی حادثات ہی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے اس گروئنگ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔